रूस यूक्रेन के फ्रंट से आ रही है। यूक्रेन का क्रीमिया पर विध्वंसक हमला, फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल पर हमला हो गया है। रूसी सेना का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल कर दिया गया तबाह। हमले के बाद फियोदोसिया में इमरजेंसी, आग भड़कने के बाद आसपास के इलाके बंद किए गए। तो यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रीमिया से यूक्रेन ने क्रीमिया पर बहुत विध्वंसक, बहुत बड़ा हमला किया है। फियोदोसिया ऑयल टर्मिनल पर यह जोरदार हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। क्रीमिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद फियोदोसिया में इमरजेंसी लगा दी गई है। आग भड़कने के बाद आसपास के इलाकों को भी बंद कर दिया गया है। और ताजा अपडेट यह है कि अभी तक जल रहा है रूसी ऑयल टर्मिनल। रूस का खासा नुकसान हुआ है। यूक्रेन का क्रीमिया पर 35 ड्रोन से हमला। ये देखिए तस्वीरें, हमले के बाद की ये तस्वीरें जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। रूस ने क्रीमिया में 21 ड्रोन को तबाह करने का दावा किया है। 21 ड्रोन तबाह कर दिए गए। क्रीमिया के ब्लैक अर्थ में 12 ड्रोन तबाह किए गए। यूक्रेनी ड्रोन्स पर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया है, लेकिन तस्वीरें देखकर साफ नजर आ रहा है कि यह यूक्रेन का बहुत बड़ा हमला था। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर हमले के फौरन बाद की है। आग भड़कने के बाद किस तरह से आसपास के इलाके बंद किए गए और यहां पर इमरजेंसी लगाई गई, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। क्रीमिया में बहुत विध्वंसक हमला यूक्रेन ने किया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हमले के बाद की यह तस्वीर है जिसमें धुएं का गुबार उठता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक के बाद एक बैक टू बैक ड्रोन अटैक हुए हैं इस इलाके में और ड्रोन अटैक्स को लेकर रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से दावा यह किया गया है कि अभी तक रूसी ऑयल टर्मिनल में लगी आग बुझाई नहीं जा सकी है। तो ये अहम तस्वीरें हमने आपको दिखाई। वहीं रूस की न्यूक्लियर तैनाती से हड़कंप मच गया है। रूस के साइबेरियाई शहर नोवोसिबर्स्क में यार्ड्स की तैनाती कर दी गई है। नोवोसिबर्स्क में वॉर पेट्रोलिंग पर यार्ड्स। नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन को मिला यार्ड्स। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक न्यूक्लियर हमले में सक्षम है यार्ड्स और यही वजह है यार्ड्स की तैनाती की वजह से लेकर अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक हड़कंप मचा हुआ है। तो एक तरफ क्रीमिया में यूक्रेन का जोरदार अटैक और दूसरी तरफ रूस की ये न्यूक्लियर तैनाती। जो अहम खबर है वो देखिए क्या है। एक्शन में थर्मो न्यूक्लियर आर्मर्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नजर आ रही है। रूस की ये बड़ी तैयारी है, ये बड़ी तैनाती है। साइबेरिया के नोवोसिबर्स्क में अब यार्ड्स करेगा वॉर पेट्रोलिंग। वॉर पेट्रोलिंग के लिए नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन को मिला है यार्ड्स। रूस का स्ट्रैटेजिक रॉकेट फोर्स है नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन। साइबेरिया के नोवोसिबर्स्क में है नोवोसिबर्स्क मिसाइल फॉर्मेशन। रूसी आईसीबीएम यार्ड्स अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक न्यूक्लियर हमले करने में सक्षम है। आप इस बात से इसकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। कई वॉरहेड के साथ 11,000 किलोमीटर दूर तक तबाही लाने में यह सक्षम है और रूस ने अब ये न्यूक्लियर तैनाती करके अमेरिका और ब्रिटेन तक हड़कंप मचा दिया है। और हमारे साथ इस वक्त दो बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऑगस्टीन सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, रूस की ये बड़ी न्यूक्लियर तैनाती आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत दे रही? देखिए, सबसे पहला जो 3 लैडर हैं जिसमें तीसरे पायदान पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, ये है डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये अमूमन एक पोस्चरिंग होता है और अमूमन यहीं से चीजें वॉर जैसी स्थिति खत्म होने की कगार में शुरू हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और शंकर प्रसाद सर भी लंदन में बैठ के कई दिनों से ये कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूँ हर चैनल पे
कि हमें हर रोज कोई ना कोई नया विध्वंसक वेपन या वेपन सिस्टम देखने मिल रहा है, और इंसान के दूसरे इंसान के खून का प्यासा होकर के हर जगह बड़े बड़े वेपन डाल रहे हैं, वाकई। और उनमें से ये एक वेपन है। कहीं ये बटन दब गया तो विनाश निश्चिंत है पूरे दुनिया का, ना सिर्फ इन्हीं का नहीं, नुकसान सबका होगा। और यूक्रेन में अगर न्यूक्लियर वेपन गिर गया, सोचे यूरोप उसके चपेट में आ जाएगा, और रशिया में गिर गया तो हम भी उसके चपेट में आ जाएंगे। तो ये इसको रोकना होगा, यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल ही सक्रिय होकर के जल्दी से जल्दी काम करना होगा, क्योंकि ये वॉर नेशंस के बीच में है, ना कि हमास या हिजबुल्लाह का जैसा कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बीच एब्सोल्युटली, है। बिल्कुल। ओवर ड्यूज पे।